नमस्कार। राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को यह समझ आ गया कि वो नुकसान की स्थिति में आ सकती है। इसलिए कल समाजवादी पार्टी ने खुद को इस मसले पर बैकफुट पर कर लिया। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि राणा सांगा की शूरवीरता, उनके पराक्रम पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और समाजवादी पार्टी राणा सांगा के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करती है। ये बात अखिलेश यादव ने अगर उस दिन कह दी होती जिस दिन रामजीलाल, उनके राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार घोषित किया था, तो शायद ये विषय इतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन तब शायद समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा होना चाहिए। रामजीलाल सुमन ने जो कहा है वो ठीक है। इसलिए उस दिन अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है, एक पन्ना रामजीलाल सुमन ने भी पलट दिया, तो क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो पन्ना रामजीलाल सुमन पलट रहे हैं वो गड़बड़ है पन्ना, और वो सियासी तौर पर बहुत नुकसान दे सकता है समाजवादी पार्टी को। अब रामजीलाल सुमन से भी कहा गया कि भाई आप भी सफाई दो, तो रामजीलाल सुमन ने भी एक सफाई दे दी गोलमोल सी कि भाई मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, मैं तो सबका सम्मान करता हूं, भारत के सारे महानायकों का सम्मान है, राणा सांगा का भी सम्मान है, आदि आदि करके उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया। लेकिन तब तक देर बहुत हो गई थी। पिंड छुड़ाते छुड़ाते हुजूर बहुत देर कर दी, और उस देरी के कारण ही स्थिति ये बनी कि कल आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना के सैकड़ों युवाओं ने धावा बोल दिया। वहां तोड़फोड़ हुई, पुलिस से प्रदर्शनकारियों का टकराव हुआ, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। एक विचित्र सी स्थिति पैदा हुई। लोकतंत्र में हिंसा का इस समर्थन किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ये बात दुरुस्त है। हिंसा किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सच है कि समाज के किसी वर्ग को लांछित करने की कोशिश जब आप करेंगे, समाज के महानायकों को अगर आप लांछित करने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक एक आपकी इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी समाज में। फिर वो प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे रामजीलाल सुमन क्या हुई। समाजवादी पार्टी को लगा कि ये जो हमला हुआ है रामजीलाल सुमन की कोठी पर, तोड़फोड़ हुई है, कुर्सियां तोड़ी गई, गमले तोड़े गए, उसको लगा कि इसका लाभ लिया जा सकता है। सुबह तक समाजवादी पार्टी राणा सांगा के मसले पर बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन दोपहर में जब ऐसी स्थिति बनी, रामजीलाल सुमन के यहाँ आवास पर प्रदर्शन हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन और लेंथ में एक नया ट्विस्ट कर लिया। और फिर वही अखिलेश जी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि रामजीलाल सुमन के निवास पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित हैं। और फिर यही लाइन सपा के सारे छोटे बड़े नेता, वक्ता, प्रवक्ता सब ने ली कि रामजीलाल सुमन पर इसलिए हमला हुआ उनके घर पर क्योंकि वो दलित हैं। सपा ने इसको दलित वर्सेस ठाकुर लड़ाई बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाया कि सपा जातीय तनाव, जातीय संघर्ष पैदा करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगा कि इस मसले में, इस मुद्दे में जान आ सकती है अगर हम इसको दलित वर्सेस ठाकुर में तब्दील कर दें। रामजीलाल सुमन दलित है, तो अखिलेश जी ने एक लाइन दी, पूरी पार्टी उस पर चल पड़ी कि दलित नेता के घर पर हमला, दलित पर हमला।
फिर घर भी हटा दिया, फिर डायरेक्ट इतना हो गया कि दलित पर हमला, दलित नेता पर हमला, दलित सांसद पर हमला। लेकिन सच्चाई क्या है? रामजीलाल सुमन से नाराजगी इसलिए नहीं कि वो दलित हैं, रामजीलाल सुमन से नाराजगी इसलिए कि उन्होंने भारत के नक्षत्र, इतिहास के नक्षत्र मंडल के सबसे जाज्वल्यमान नक्षत्र राणा सांगा को गद्दार कहा, वो भी देश की संसद के पटल पर। इसलिए नाराजगी है। उनकी जात कोई भी होती, रामजीलाल सुमन की, वो ठाकुर भले ही क्यों ना हो, वो भी ठाकुर क्यों ना होते, ठाकुर होते, ब्राह्मण होते, बनिया होते, काइस्ट होते या सिख होते, ईसाई होते, मुसलमान होते, वो कुछ भी, दलित होते, कुछ भी होते, वो अगर राणा सांगा को गद्दार कहते तो देश में उसकी प्रतिक्रिया होती। ये प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हो रही कि जिसने राणा सांगा को गद्दार कहा वो दलित है, प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा गया, नहीं कहा जाना चाहिए था। आक्रोश और रोष इस बात पर है कि राणा सांगा को, जो हमारे भाव जगत में वरेण्य हैं, पूजनीय हैं, उनको राज्यसभा में खड़े होकर गद्दार क्यों कहा गया। तो समाजवादी पार्टी को एक राजनीतिक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अगर इस मसले को दलित वर्सेस ठाकुर बना दिया जाए तो शायद इसमें कुछ सपा का लाभ हो सकता है।